बहुत ध्यान से सुनिएगा। धनानि भूमौ, धन पैसा भूमि तक साथ देगा, मतलब यहां तक। पशु पक्षी गोष्ठ तक साथ देंगे, मतलब घुड़शाला गौशाला तक। नारी गृह द्वारी, पत्नी द्वार तक साथ देती है। जनः श्मशाने, जनः मतलब लोग परिवार, ये शमशान तक साथ देता है। देहस चितायाम, शरीर चिता तक साथ देगा, जलने तक। आगे की यात्रा में हमारा पाप और हमारा पुण्य धर्मानुगो गच्छति जीवै कहा, जो तुमने धर्म किया होगा धरती पे, वही धर्म तुम्हारा अंतिम साथी बनेगा। ठीक है, इसलिए वही कर्म कीजिएगा जो धर्म है। जो धर्म नहीं है वो शराब पीना धर्म है, बोलो। इसलिए मैं शराब नहीं पीता, क्योंकि शराब पीना पाप है। मैं पाप क्यों पीऊं? मैं दूध पीऊं, अनार का रस पीऊं, गन्ने का रस पीऊं। शराब पीने से पाप मिलता है तो मैं क्यों पीऊं? दूध पीने से शरीर बढ़िया रहता, मैं क्यों ना दूध पीऊं? तो मैं कुछ भी खाने पीने के पहले विचार करूं। जैसे मछली, मैं मछली क्यों खाऊं? मछली खाना पाप है कि पुण्य? मैं क्यों खाऊं? मेरा पेट दाल चावल सब्जी रोटी से भर सकता है। झूठ बोलना पाप है कि पुण्य? तो मैं सच बोलकर रोटियां खाऊं, झूठ क्यों बोलूं? मैं झूठ क्यों बोलूं? 1 रुपए कम ही तो कमाऊंगा, कोई बात नहीं। सच बोल करके क्या आप भूखे मर जाओगे? सवाल है, उत्तर दो। बोलो मेरी माँ, क्या सच बोलने वाले का पेट नहीं भरता? जोर से बोलो, जोर से। सच बोलने वाले का पेट भरता है और उसी के पेट की रोटियां ठीक ठीक से पचती हैं, उसी को नींद आती है। सच बोल के पेट भरता है और झूठ बोल के तिजोरियां भरती हैं। तिजोरियां भरी रहेंगी तो भर लो तिजोरियां। जब मरोगे तब कफन में जेब तो होगा नहीं, तिजोरियों का तिजोरियों में ही रह जाएगा। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं, बच्चों को टैलेंट दो, काबिलियत दो, पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ। उनके लिए दौलत जोड़ने की जरूरत नहीं। जो आपने कमाया, बच्चों को टैलेंट दो और अपने हाथ से जीवन में पुण्य करो। यही कर्म, यही धर्म जो पुण्य का संग जाएगा। अनिरुद्धाचार्य के साथ क्या जाएगा? क्या ये आश्रम साथ जाएगा हमारे? क्या आप में से कोई साथ जाएगा हमारे? नहीं। मैंने इस जीवन में जो पुण्य किया होगा, मैंने किसी को भोजन दिया होगा, यदि किसी प्रकार से शरीर से कोई पुण्य बना होगा, वह पुण्य मेरा साथ कभी ना छोड़ेगा। आप तो मेरे साथी शमशान तक के हो, लेकिन मेरा पुण्य तो साथी मेरा भगवान तक का है। लोग साथ देते हैं शमशान तक, पुण्य साथ देता है भगवान तक। क्या कमाऊं? तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा ही खाएगा। इसलिए कहता हूं, धर्म युक्त कर्म करो। आज भगवान ने बांसुरी बजाई, गोपियों ने सब छोड़ दिया। किसके लिए? भगवान के लिए। भगवान की कथा सुनने के लिए काम छोड़ना पड़े तो काम छोड़ दो। किसके लिए? कथा के लिए, भगवान के लिए। क्योंकि काम तो कल भी होगा, परसों भी होगा, पिछले साल भी था, अगले साल भी रहेगा। पर भगवान की कथा इस तरह से मौका बार बार नहीं मिलता। इसलिए मेरी माँ, आज गोपियों ने सब कुछ छोड़ दिया, दूध पीते बच्चे को छोड़ दिया और गोपियां दौड़ पड़ी कृष्ण कृष्ण।
भगवान ने पुकारा है गोपियों को। दौड़ पड़ी गोपियां, मेरे कृष्ण पुकार रहे। गोपियां आई, भगवान ने कहा स्वागतम वो महाभागा, स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणी वह, ब्रजस्यानामयम कच्चिद ब्रूता गमन कारणम। कारणम क्या कारण है बताओ यहाँ आने का, क्यों आई हो? गोपियों से भगवान ने पूछा। गोपियां बोली प्रभु आपने बुलाया, हम चली आई, हम आपके बुलाने पर आई हैं। आज भगवान ने गोपियों को बुलाया, आओ आओ। जब गोपियां आई तो कह रहे हैं भगवान क्यों आई हो? गोपियां क्यों आई हैं? अच्छा बताओ भगवान ने गोपियों को आज क्यों बुलाया है? मैया, ओ मेरी माँ, आज भगवान ने गोपियों को क्यों बुलाया? बताओ दादाजी, आज भगवान ने गोपियों को क्यों बुलाया? कौन सी लीला करनी है? कौन सी लीला? आज भगवान गोपियों के मध्य रास रचाने जा रहे हैं। कौन सी लीला? कौन सी? रास। आप लोग रास समझते हो क्या होता है? नृत्य, नाचना। तो आप भी रचाती हो रास लीला? क्यों रास लीला क्या है भैया बताएंगे हमारे, ये बताएंगे, ये भैया बताएंगे। आप नहीं ये, हाँ ये भैया बताएंगे मूंछों वाले। हैं? डांस हुआ, रास में क्या हुआ था? क्या है रास, ये बताएंगे पीली बहन। रास में क्या हुआ था आप बताओ? रास, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। कौन कौन हंसे सबकी फोटो खींच लो। तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। इस पर आप जितने लोग हंसे सबकी फोटो खिंच गई भगवान के पास। अब सवाल इसी से जुड़ा। अब बताओ तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। इस बात पर आप हंसे तो मुझे बताओ किस पर हंसे आप? किस पर हंसे? रास लीला पर हंसे? कृष्ण भगवान पर हंसे? किस पर हंसे? किस पर? किसका कैरेक्टर ढीला? लोगों का कहा। यहां तो तुम करो तो रास लीला, रास लीला को कैरेक्टर ढीला से जोड़ा गया है मूवियों में। तो इसका मतलब ये किसके लिए हंसे आप? भगवान कृष्ण के लिए। तुम करो तो रास लीला, तो कैरेक्टर ढीला को कहां से जोड़ा? रास लीला। और रास लीला किसकी है? भगवान कृष्ण की। तो आप लोग जो हंसे वो किस पर हंसे? कृष्ण पर हंसे, कृष्ण के चरित्र पर हंसे। नहीं, हम गलत कह रहे हैं क्या? आप लोग बॉलीवुड को बहुत प्यार करते हो और वही बॉलीवुड इस तरह से तुम्हारे सेंटेंस घुसा देता है मस्तिष्क में, तुम समझ ही नहीं पाते। ये एक पिक्चर का है ना। एक बात बताओ, रास लीला और कैरेक्टर ढीला, क्या रास लीला में कैरेक्टर ढीला था? उत्तर। तो रास लीला को कैरेक्टर ढीला से क्यों जोड़ा बॉलीवुड ने? आपने सवाल पूछा कभी? क्यों नहीं पूछा? पत्रकार हमसे तो बहुत सवाल पूछते हैं, तो पत्रकारों ने क्यों नहीं पूछा कि भाई साहब ये कैरेक्टर ढीला क्या कृष्ण को आप बोल रहे हो? अनिरुद्धाचार्य की बात पर सवाल होता है, बॉलीवुड पे कोई सवाल नहीं होता, क्योंकि बॉलीवुड हजारों करोड़ का काम करती है।
हजारों करोड़ कमाती है, तो जिसके पास बहुत पैसा है उससे थोड़ी कोई सवाल होता है। बहुत पैसे वाले तो कुछ भी बोल दें, तुम्हारे देवी देवताओं को गाली दे दें, अपमान कर दें, और आप जनता जनार्दन भी धन्य है, आप जैसी जनता भगवान। सब कुछ बॉलीवुड का आप सह लेते हो, पलट के क्या मजाल के जवाब देना। सास कुछ बोल दे तो मुंह तोड़ देती हो, बाप कुछ कह दे तो बाप के केस कर दोगे, भाई कुछ कह दे तो केस हो जाएगा। पर बॉलीवुड कुछ भी बोले तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सुपर डुपर स्टार हैं, तुम गुलाम हो गए हो उनके, क्योंकि वो तुम्हारे माई बाप हैं, तुम्हें रोटी देते हैं वो लोग, तुम्हें काम दे रहे हैं, जुआ खेलने का मोबाइल पर ऐप डाउनलोड करा रहे हैं, गुटखा खिलाने के लिए तुम्हें प्रेरणा दे रहे हैं दाने दाने में केसर का दम, शराब को प्रमोट कर रहे हैं, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। आप लोगों ने बताया नहीं कि आप हंसे किस पर। आप किस पर हंसे, उत्तर देना मुझे। किस पर हंसे? अपनी मूर्खता पर हंसे आप, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर हंसे आप। इस हंसी ने बता दिया कि आप लोग कुछ समझते नहीं हैं और ना ही कुछ समझना चाहते। भेड़िया धसान सुना है? भेड़ चाल। हिंदुओं की आज स्थिति यही है, आप भेड़ चाल ना बनो, मेरी यही प्रार्थना है। क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है, इतना तो जानो। एक पिक्चर आई, सुनो, आपको अब सुन लो, यदि समझ है, समझना है तो सुन लो शांत चित्त से। बॉलीवुड में एक पिक्चर आई, पीके, मूवी का नाम क्या था? उस मूवी में क्या था? सबने देखी वो मूवी, क्या था? उस मूवी में लव जिहाद था, लेकिन लव जिहाद पर किसी की नजर नहीं गई। शंकर जी का अपमान किया गया उस मूवी में, सनातन का अपमान किया गया। आखिरी में उस पीके मूवी में एक हिंदू लड़की को प्यार किससे हुआ था? हैं? एक पाकिस्तानी मुसलमान से। बोलो हाँ कि ना? अब हिंदुस्तान की लड़की का प्यार किससे बता रहे हैं मूवी में? एक मुसलमान, वो भी पाकिस्तानी। क्या है ये? आपकी लड़की कहेगी कि जब पीके मूवी में एक लड़की का प्यार एक मुसलमान से है तो मैं भी एक मुसलमान से प्यार करती हूं, मैं भी अब्दुल से प्यार करती हूं। दिक्कत क्या है आपको? क्यों? कल आपकी बहन को प्यार हो जाए किसी अब्दुल से और वो भी कहेगी जी पीके में तो है। बताओ, ये बॉलीवुड के द्वारा ये तुम्हारी बहन बेटियों को मुसलमानों की ओर समर्पित करना नहीं है, ईश्वर से भटका रहे हैं। शंकर जी को दौड़ा रहे हैं उस मूवी में, ईश्वर से हटें और मुसलमानों की गोद में जाके पढ़ें। ये उस मूवी का एजेंडा। इतनी सी तुम्हारी बुद्धि नहीं चली, समझ नहीं आया? खुलेआम उसमें लव जिहाद का प्रचार है, मानते हो कि नहीं? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? पर तुम्हारी अक्ल सही वक्त में खुलती नहीं। तुम बोले यार मूवी में तो बोला शंकर जी पे दूध क्यों चढ़ाना, भारत के तमाम लड़का लड़की शंकर जी बोले अब दूध नहीं चढ़ाएंगे। शंकर जी पे दूध क्यों चढ़ाते हो, इस पर मूवी बना दी, पर लव जिहाद को प्रमोट कर दिया। भाई तुम मंदिर से हटोगे तब तो लव जिहाद में जाओगे, तुम धर्म को जानोगे तो लव जिहाद का शिकार क्यों बनोगे? तुम कथाओं में आओगे तो मैं समझाऊंगा तो लव जिहाद में तुम ना फंसोगे।
बॉलीवुड तो चाहता ही है कि संत लोग कथा वथा ना सुनाए, क्योंकि कथाओं से ही जनता को जागरूक किया जा रहा है। वो नहीं चाहते कि मैं जागरूक करूं, इसलिए हम जैसे लोगों को बदनाम करने के लिए इस देश में बॉलीवुड और मीडिया दोनों मिलकर संतों को बदनाम करते हैं। बॉलीवुड मीडिया को बोलता है कितना पैसा चाहिए, लो 2000 करोड़ लो, 1000 करोड़ लो, लो करो बदनाम। उनके लिए 1000 करोड़ तो 100 रुपया के बराबर है। बोलो हाँ, उन लोगों के लिए तो 1000 करोड़ 100 रुपए के बराबर है। षड्यंत्र तुम नहीं समझोगे सनातनियों, तो कौन समझेगा? और हम तुम्हें नहीं समझाएंगे, किसे समझाएंगे? कश्मीर से भागना पड़ा ना सनातनियों को, क्यों? कल मेरे पास प्रश्नोत्तरी में एक माता आई दिल्ली से, बोली मेरा घर गिरा दिया, कब्जा कर लिया। आज भी भारत से, कश्मीर तो छोड़ दो, भारत के हर शहर से हिंदुओं का पलायन हो रहा है। ये बात आपको पता है कि नहीं? नहीं पता? हर बड़े बड़े शहर से 100 हिंदुओं के साथ एक मुसलमान सुरक्षित है। 100 हिंदुओं के बीच में यदि एक मुसलमान है तो वो सुरक्षित है, पर 99 मुसलमानों के बीच में यदि एक हिंदू है तो आप ही बताओ क्या वो सुरक्षित रहेगा? आज भी जिन शहरों में, जिन गलियों में उनकी जनसंख्या बढ़ गई है, वहां से हिंदू लोग घर बेच बेच के भाग रहे हैं। ये बात सही है कि गलत है? और ये पीके मूवी किसने बनाई? वो मुसलमान ही तो है, लव जिहादी ही तो है ये लोग। अब तुम्हें अक्ल नहीं आए ना आए तो हमें क्या करना? तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ये किस मूवी में बोला गया? किसकी थी वो मूवी? क्यों बोला गया? आपने क्यों नहीं बोला कुछ? आपने क्यों नहीं ऑब्जेक्शन लिया? क्योंकि आपको धर्म से, भगवान से मतलब ही क्या? कल तुम्हारा बेटा जब चौराहे पे कटेगा तलवार से, तब मतलब होगा, तब तक देर हो चुकी होगी। तुम्हें भी अपना घर बेच के भागना पड़ेगा, याद रखना। आज नहीं, 4 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद। बोलो हाँ। नहीं जागे तो ये हाल होगा। तुम आने वाले समय को नहीं देख पा रहे हो, हम देख पा रहे हैं। इस देश में जनसंख्या किसकी बढ़ रही है? हिंदुओं की या विधर्मियों की? बोलो। तुम्हारा एक लड़का है, उनके 20 हैं, लड़ लेगा तुम्हारा एक 20 से? तैयार रहो गर्दन कटवाने के लिए। आज नहीं, 10 साल बाद, 20 साल बाद कटेगी जरूर। फिर भागना, कहां भागोगे? इसलिए कहता हूं, अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाना शुरू कर दो, अपने बेटों को शिवाजी बनाना शुरू कर दो। और हिंदुओं, हो सके तो आप भी, उनकी जनसंख्या बढ़ रही है तो हमारी हिंदुओं की जनसंख्या ना घटे, आप भी जनसंख्या बढ़ाओ।